हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस मी पर। हर एक दिन की नए क्लास की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है भारतीय वन बुक से प्रश्नावली 3 है, यानी कि माध्यिका का। ठीक है, प्रश्नावली 3 माध्यिका का पेज नंबर SP3। आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक निकाल कर देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3 का 4 नंबर है, चूँकि 3 का 4 नंबर मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए आज हम 3 का 4 नंबर करेंगे, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते आगे। तब तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आप लोग वीडियो को पिछले वाले क्वेश्चंस को देख चुके होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस हमारा है 3 का 4 नंबर है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालें। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालें। तो इसमें से हमारा क्वेश्चंस दे रखा है प्राप्तांक, जो कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस प्रकार से जो है 10-10 का अंतराल लेकर ये 80 से कम तक का। ठीक, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या। तो संख्या दिया हुआ है 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240, यानी इस प्रकार से है। तो आप लोग पहले यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी हमारा यानी कि अगर विद्यार्थियों की संख्या हो या विद्यार्थियों का नंबर कुछ भी दे रखा होता है, तो हमें उससे पहचानना पड़ता है कि पहले वह संचयी बारंबारता में दिया हुआ है या बारंबारता में। अगर संचयी बारंबारता में दिया हुआ रहता है तो हमें उससे बारंबारता निकालना पड़ता है, और अगर बारंबारता दे रखा होता है तो उससे संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कि संचयी बारंबारता है या बारंबारता से हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता पहचानने का सिंपल ट्रिक है। अगर वह ठीक है, अगर वह घटते क्रम या बढ़ते क्रम में यानी कंटिन्यूस रहता है, ठीक है, तो संचयी बारंबारता होता है। अगर जैसे तैसे होता है, यानी कि 4, 5, 9, 12, 13 जैसे भी कर दिया हो, यानी कि वो ना तो आरोही क्रम और ना ही अवरोही क्रम में जब दिया हुआ होता है तो वह बारंबारता होता है। ठीक है, तो और अगर बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता ही होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को आशा आप लोग पहले वीडियो देखकर समझ चुके होंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है, और हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर है 10 से कम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस में जो है 10-10 का अंतराल है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो वो एक अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में दिया हुआ है, जिसे कि मैंने यहाँ वर्गीकृत आंकड़ा में परिवर्तित कर लिया, यानी बदल लिया है। तो देखिए कम लेकर चलना है, तो हमें यहाँ पर कम लेना है, तो हम कितना से कम ले सकते हैं, चूँकि 10-10 का अंतराल है इसलिए हम यहाँ पर 10 से ही कम ले लेंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 70 से 80। तो इस प्रकार से मैंने पूरी प्राप्तांक को जो सो लिख लिए। और विद्यार्थियों की संख्या ये तो आपको क्वेश्चंस में दे ही रखा है, और हमें यहाँ बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना है। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता से बारंबारता हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 25 पहले वाले जो भी संचयी बारंबारता होता है उसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, फिर अगला बारंबारता निकालने के लिए हमें तो इस वाले संचयी बारंबारता से पहले वाले संचयी बारंबारता को घटाना पड़ता है। तो 40 में से 25 घटा लेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बारंबारता की बारी आती है। तो यहाँ पर फिर हमें अगर बारंबारता निकालना है तो फिर इस वाले संचयी बारंबारता से इस वाले संचयी बारंबारता को घटा लेंगे। तो घटाने पर यहाँ जब 60 में से 40 घटा लेंगे कितना शेष बच जाएगा, 20। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर घटा करके बारंबारता को निकाल लेंगे। फिर देखिए 75, तो 60 घटा लेंगे तो फिर 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर 95 है, 95 से 75 घटा लेंगे तो फिर 15 आ जाएगा। फिर 125 है ना, 125 दे रखा है, उससे 95 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर से जो है 20, फिर 190 से 25 घटा लेंगे, 30 घटा लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा जो है बारंबारता निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर घटा कर चेक कर सकते हैं। तो देखिए यानी कि संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का जो कुल योग निकलता है, ठीक है, दोनों
दोनों इक्वल होता है, दोनों की यानी कि बारंबारताओं का कुल योग और संचयी बारंबारता जो लास्ट होता है वो दोनों एक जैसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता जो टोटल यहाँ पर संचयी बारंबारता भी दे रखा है 240 और यहाँ पर जो हमारा बारंबारता निकला है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमारे बारंबारता है उन बारंबारताओं का योग बारंबारता को जब हम जोड़ लेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, माध्यक, ठीक है। माध्यक या माध्यिका, तो हम पहले माध्यिका बराबर सूत्र लिख लेंगे। तो माध्यिका बराबर सूत्र हो जाता है एम, यानी कि माध्यिका एम बराबर, ठीक है। तो सूत्र रहता है एल प्लस एन बटे 2 और माइनस एफ बड़ी एफ और बटे में छोटी एफ गुना का आई होता है, ठीक है। तो सूत्र में यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते ही होंगे या, ठीक है। तो देखिए फिर बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो एल जो होता है यहाँ पर हमारा हो जाता है वर्ग अंतराल का जो होता है वो ना निम्न वर्ग अंतराल का निम्न सीमा हो जाता है, ठीक है। जो हो जाता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा हो जाता है n बटे 2, तो n यहाँ से दिया ही है। तो f हो जाता है बड़ी यानी संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वाले संचयी बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता। और छोटी एफ हो जाता है कि माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता। आई हो जाता है, और जो आई जो है हमारा यहाँ पर आई अंतराल हो जाता है, यानी कि इसके बीच का कितना अंतर है वो हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ n बटे, तो सबसे पहले यहाँ पर n बटा 2 ले लेते हैं। तो n बटे 2 कितना, n 240 दे रखा है, बटा 2 करेंगे तो 120 आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रखे हैं, तो लिखेंगे कि यहाँ पर 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग, ठीक है। तो 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता किससे बड़ी होना चाहिए, 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 120 कैसे आया, जो n बटे 2 था ना, तो टोटल n कितना था 240 था, तो जैसे काटे तो 120 आया। अब यहाँ पर जो 240 हो जाता है, यहाँ पर जस्ट इससे आगे लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो चलिए 50 से 60 यहाँ पर हम लिखे हैं, देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 120 से बड़ी लेना है हमें, किससे बड़ी लेना है, 120 से बड़ी संचयी बारंबारता। तो चलिए आते हैं संचयी बारंबारता में। तो ये हमारा संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पर हमें 120 से बड़ी, तो देखिए यहाँ पर 120 95 तो होगा ना, 25 हो जाता है। तो ये 120 है, तो इसका माध्यिका वर्ग कितना आ गया 50 से 60। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया 50 से 60। 120 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग क्या हो गया 50 से 60, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 50 से 60, ठीक है। तो चलिए 50 से 60 हो गया। अब हम जो सूत्र में दे रखा है एल n बटे 2 बड़ी एफ छोटी एफ और इंटू में जो आई है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एल जो हो जाता है हमारा, सबसे पहले हो जाता है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। तो जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर कि 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला जो माध्यिका वर्ग निकला है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है, पहले जो लिखाता है वो निम्न सीमा हो जाता है और ये उच्च सीमा हो जाता है, ठीक है। ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, क्या कहते हैं इसको, निम्न सीमा और इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो ये निम्न सीमा आ जाएगा, ठीक है। तो एल यही हो जाएगा, एल कौन हो जाता है हमारा, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। तो जो कि एल कितना है, तो एल कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो ठीक है एल, उसके बाद बड़ी एफ की बात करते हैं। तो बड़ी एफ अभी जैसे बताएं कि माध्यिका वर्ग से एफ होता है, तो एफ हो जाता है कि माध्यिका वर्ग संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग के ठीक माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले, ठीक है। संचयी देखिए माध्यिका वर्ग का ही संचयी बारंबारता, इससे ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, इसी को एफ कहते हैं, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर एफ हो जाएगा, बड़ी एफ, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ी एफ। तो चूँकि 50 से 60 ये माध्यिका वर्ग है और उसका संचयी बारंबारता 125 है, 125 से ठीक पहले वाले माध्यिका वर्ग संचयी बारंबारता लेते हैं जो कि एफ है। तो ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो बड़ी एफ का मान कितना है 95, और एफ यानी छोटी एफ जो होता है, तो माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता
देख रहे हैं बारंबारता है, तो ये माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कितना है 30 है, ठीक है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग ये है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो ये रहा माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कि 30 है। तो ये हो जाएगा छोटी एफ, ये कौन सा एफ हो जाएगा, ये छोटी एफ का मान हो जाएगा, ठीक है, ये छोटी एफ का मान हो जाएगा। चलिए अब हम सब मान के बारे में जान चुके हैं, अब यहाँ आते हैं। तो एल हमारा कितना आ चुका था, तो देखिए यहाँ पर एल निकाल चुके थे, एल जो कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा था 50 था, बड़ी एफ 95 था यानी 95, छोटी एफ जो कि 30 आया था, और आई जो अंतराल होता है तो वो 10 का, ठीक है। अंतराल यानी कि जैसे देख लीजिए अंतराल, जैसे ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है 10 का, इसके बीच में कितना का अंतर है 10 का, उसी को हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर आई लिखें जो कि हमारा अंतराल है, तो अंतराल 10 का है, इसलिए मैंने 10 लिखा। चलिए अब हम फिर सूत्र लिख करके यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ माध्यिका बराबर सूत्र लगा लेंगे, तो एल प्लस एन बटे 2 और माइनस बड़ी एफ बटे छोटी एफ इंटू आई, ठीक है। चलिए अब हम इसे ऊपर उठा तो यहाँ पर देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी मान है उन सब के मानों को रख लेंगे। तो देखिए एल कितना था 50, तो सबसे पहले 50 रखें, प्लस है फिर प्लस, तो एन बटे 2 को काटे तो कितना आया था 120, 120 और माइनस 95 जो कि बड़ी एफ का मान है, बड़ी एफ का मान 95, वही बड़ी एफ यहाँ रख लेंगे 95। छोटी एफ का मान कितना है 30, तो छोटी एफ का मान 30 रखेंगे इंटू आई अंतराल था जो कि 10 है। चलिए सब मान लिखा गया, अब बस इसे सॉल्व करना है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले 30 है और ये गुना में 10 है, तो इन दोनों का 0 0 काट लिए, ठीक है। तो दोनों के 0 को क्या कर दिए, काट दिए। तो अब बच गया कितना 25 बटे 30 बच गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ काट दिए 0 0, तो बच गया हमारा 25 बटा 3 बच गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 50 है, जिसका इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और बचेगा 3 को जब 25 से भाग कर देंगे तो 8.33 आएगा, ठीक है। भाग कर देंगे कितना है 8.3, फिर इससे क्या करना है, इस 50 में से ऐड कर देना है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58, यानी कि 50 प्लस 8 हो गया 58.33, यानी कि 58.33, यही हो जाएगा आपका माध्यिका, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका माध्यिका सॉल्व। तो आप लोग एक बार सही से नहीं, पूरे सवाल को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से इसे देख ले, समझ ले। तो आप लोग एक बार अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा जूम करके आप लोगों को इनकी पूरा पृष्ठ आप लोग एक बार सही से देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी हमारा वीडियो यानी कि सप्ताह में जो यानी कि हम यहाँ पर डेली कंटिन्यू वीडियो नहीं बल्कि सप्ते यानी कि हर एक संडे को या यानी कि सप्ताह में किसी दिन भी हम टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से वीडियो कंटिन्यू आता ही रहेगा, तो ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो ये तो हमारे यहाँ तक अभी हम सॉल्व कर लिए। इसके बाद कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं माध्यिका का, फिर हम बहुलक से प्रश्न को सॉल्व करके फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस कुछ दिन में बस ये माध्यिका को ख़त्म करके आगे वाले चैप्टर के लिए वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में करें। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से यानी कि वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कहूँ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी पता चले। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर हम भी सुधार करेंगे, ठीक है। ऐसे कि मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कहूँ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट से 10th 12th से अगर रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कह सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है।
तो चलिए आप लोग यानी कि अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ये दूसरों तक पहुँचेगा कैसे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, और वीडियो को जब भी देखें किसी प्रश्न को तो फुल देखा करें। मैं यहाँ पर पहले से ही यानी पेज में बनाकर रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि बनाने वक़्त होता है क्या कि लिखने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो इसलिए हम पहले ही बना कर रख लेते हैं, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी अच्छी तरीक़ा से समझ लें, ठीक है। तो और भी हमारा वीडियो इन्हीं इस प्रकार से पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम भारतीय वन से और एनसीईआरटी दोनों में है ना कि क्वेश्चंस तो सेम है ही, लेकिन जो भी अलग होता है तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी और भारतीय वन दोनों का बुक से ही प्रश्न को बनाकर डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि केवल भारतीय वन से ही चल रहा है मेरा, भारतीय वन और एनसीईआरटी दोनों से बता दिया करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।